एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो अप मनोविज्ञान। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में अप्लाइड साइकोलॉजी के कुछ फील्ड्स को पढ़ लिया था और जो बचे हुए फील्ड्स है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी से। काउंसलिंग साइकोलॉजी ये अप्लाइड साइकोलॉजी का काफ़ी बड़ा फील्ड है, क्योंकि ये जो हमारी होल लाइफ जो एक होती है उसके हर एक एस्पेक्ट से जुड़ा होता है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और हमारी जो एक सोसाइटी लाइफ होती है या फिर हमारी जो मैरिज लाइफ होती है। तो काउंसलर हर एक फील्ड में हमारी हेल्प करते हैं और हमारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में वो हमें हमारे लिए एक सही सजेशन, हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें देते हैं, जिससे हमारी लाइफ वापस से उसी तरह की हो जाए जैसे पहले चलती आ रही थी, या फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाए जैसे पहले नॉर्मल था। लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग से मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ की हर एक छोटी प्रॉब्लम के लिए काउंसलर के पास जाएं। आप इसके लिए अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर जो पेरेंट्स होते हैं या फिर आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके टीचर, किसी को भी आप अपनी अगर प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो लोग आपको कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं और आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको वो बातें बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में आगे काम आ सकती है, और आपको उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होता है, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाती हैं और फिर वो किसी से टैकल नहीं हो पाती हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे टीचर, वो हैंडल नहीं कर पाते। तब हमें ज़रूरत होती है किसी काउंसलर की, एक ऐसे काउंसलर की जो उस स्पेसिफिक एरिया में, उस एक स्पेसिफिक फील्ड में जिनको ट्रेन किया जाता है, जिनमें स्किल्स होती है कि वो किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेंगे। तो फिर हम उन काउंसलर्स के पास जाते हैं। लाइक अगर कोई मैरिड कपल है और उनके बीच में अब चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगी हैं, आफ्टर मैरिज वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ को वापस से सूटेबल बनाना और उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट करना, ये मैरिज काउंसलर का काम होता है। क्योंकि काउंसलिंग एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें आप मेडिसिन या फिर इंजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी को भी आपने इंजेक्शन या मेडिसिन दिया और दूसरे दिन उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया। ये थोड़ा लंबा चलने वाला प्रोसीजर है। इसमें दोनों को अलग अलग सेशंस दिए जाते हैं, दोनों को बुलाया जाता है, अलग अलग बैठाल कर उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है। उनके बीच में कौन सा प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल ठीक नहीं है इसलिए उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है और कोई ऐसी फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही है तो इसलिए प्रॉब्लम्स है। वो मतलब कुछ जो एक सर्टेन एरिया में क्या प्रॉब्लम है ये पता लगाने के लिए काउंसलर सेशंस चलाते हैं, जो कभी सेशंस काफ़ी लंबे भी चलते हैं और काफ़ी दिनों तक चलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सुनना, उनको समझना और उनके बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना मैरिज काउंसलर का काम होता है। सो काउंसलर हर एक फील्ड में हमारी हेल्प करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ को वो ईजी बना देते हैं। हमारी जो एक प्रॉब्लमेटिक एक लाइफ होती है हमारी, उसको वो ठीक करते हैं, और जो ऑप्शन ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं, वो उनमें से किसी एक अच्छे ऑप्शन को चुन के हमारे लिए सजेस्ट करते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। देन धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगती हैं। सो जो काउंसलर्स होते हैं दे लाइक जस्ट आवर बेस्ट फ्रेंड। तो फिर किसी काउंसलर से सलाह लेना या फिर उनसे सजेशन लेना या फिर उनको कंसल्ट करना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी लाइफ पर उसका कोई बुरा इफेक्ट होगा। सो एक नेक्स्ट फील्ड है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, या फिर आप इसको ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कंपनीज़ होते हैं, वहाँ पर काउंसलर्स हायर किए जाते हैं और उन कंपनीज़ में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनके लिए सही पोस्ट का सिलेक्शन करना उन काउंसलर्स का काम होता है। तो वो एम्प्लॉयज़ के बीच में एक सही सिलेक्शन करते हैं पोस्ट का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो फिज़िकल वर्क करना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मेंटल वर्क करना पसंद करते हैं। तो उनके बीच में अगर आप उनकी एबिलिटी और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर सही से नहीं हो पाता है तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा और धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होने लगेगी उनके प्रोडक्शन। तो इसलिए फर्म्स का काउंसलर को हायर करने का एक ही मोटिव होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रख सके, उनके बीच में पोस्ट का सही सिलेक्शन हो सके जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े। तो साइकोलॉजी ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि कोई नेता होता है और जो उसकी जनता होती है उसके बीच का जो एक कनेक्शन होता है और जो एक लिंक होता है उनके बीच में, उसका स्टडी किया जाता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कोई लीडर है, अगर वो किसी रूरल एरिया में जाता है तो वो वहाँ जाने से पहले वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनके बीच में जो एक प्रॉब्लम चल रहा है या फिर उनको बहुत सारी चीज़ों से जो अगर सफ़र करना पड़ रहा है तो उस प्रॉब्लम
उनको वो जानता है, वो एक मैनुअली लिखता है और उनकी जो एक अदर जो मतलब अपोजिट जो लीडर है उनसे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में वो अच्छी तरह से जांचता है। उसके बाद ही वो वहाँ जाता है और वहाँ जाने के बाद वो बिल्कुल फेवरेबल बिहेवियर करता है, लाइक मैं आप लोगों में से ही हूँ या फिर जो आपकी प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम सेम मेरी भी है, तो अगर आप लोग मुझे वोट देते हो और मैं जीतता हूँ तो आप लोगों के लिए मैं वो सब कर सकता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक मतलब ब्रेन वॉश की तरह होती हैं। वो वहाँ जाकर उन लोगों के इमोशन से, उनके फीलिंग से मतलब उसको अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं, उनका परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरह का सोचने के लिए कहते हैं और लोग उनकी बातों में आते हैं, फिर उनको वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं। देन आफ्टर वोटिंग वही जो लीडर है अगर वापस उन लोगों से मिलता है तो वो ऐसा फील कराता है जैसे वो उनको जानते ही नहीं है। तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी में इस बात का स्टडी किया जाता है कि जो एक लीडर है वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को यूज़ करता है लोगों के वोट को पाने के लिए और आफ्टर वोटिंग वो फिर सब कुछ मतलब एकदम बिल्कुल उनके अगेंस्ट हो जाता है। इकोनॉमिकल साइकोलॉजी में जो बिजनेसमैन होते हैं और जो एक कंज्यूमर होता है उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको देखा जाता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाते हैं, बहुत सारे वो पैतरे करते हैं ताकि वो जो उनकी जो उपभोक्ता है, जो उनकी जो मतलब जो कंज्यूमर है उनके उससे वो इफ़ेक्ट हों और उनकी वो चीज़ों को ख़रीदे और उनके मतलब उनके ब्रांड को यूज़ करें ताकि उनको फ़ायदा हो, अपनी कंपनी में, अपनी मतलब बिज़नेस में उनको प्रॉफिट हो। सो वो बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं या फिर एक्टर्स हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और फिर क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई बड़ा एक्टर है तो उससे जो रिलेटेड जो लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं, जो उसका एक फेम फॉलोइंग है वो उसके ब्रांड में काम आ सकता है। सो इसलिए वो लोग हीरो हीरोइन से एड्स करवाते हैं और ऐसे एड्स करवाते हैं जो बिल्कुल एक रिलेट करता हो आम जनता से, मतलब भले वो उस ब्रांड को खुद यूज़ नहीं करते हों लेकिन वो एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस ऐसे मतलब शो करते हैं जैसे ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है और हम इसको यूज़ करते हैं तो अगर आप हमें लाइक करते हैं देन यू विल यूज़ इट। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिमाग से खेलने वाली बात होती हैं। वो खुद उस ब्रांड को यूज़ नहीं करते हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल ब्रांड है उनका और वो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, इसी से उनकी लाइफ चल रही है, ईजी हो रही है या फिर वो इतने जो ब्यूटीफुल दिख रहे हैं वो इसी चीज़ से दिख रहे हैं। सो हम फिर उनकी बातों में आते हैं और फिर हम वही ब्रांड खरीदना शुरू करते हैं, हम वही कंपनी की चीज़ें खरीदते हैं, हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में और प्रॉफिट जाता है वो सीधा उनको। तो इकोनॉमिकल साइकोलॉजी में ये पूरा खेल होता है कि किस तरह से आप एड्स बनाते हैं और कितना इंगेज रखते हैं अपनी ऑडियंस को, कितना मतलब इन्वॉल्व करते हैं उनकी लाइफ में चीज़ों को और फिर वो अपने से रिलेट करते हैं और फिर उन चीज़ों को वो यूज़ करते हैं। किस तरह से ऑडियंस को इंगेज रखा जाए और किस तरह से जो कंज्यूमर है उसको इफ़ेक्ट किया जा सके अपनी बातों से और उनको कैसे कनेक्ट किया जा सके बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेसेस हैं उनसे और फिर अपने ब्रांड को सेल आउट किया जा सके। इसलिए आप देखते हैं टाइम टू टाइम जो एड्स के जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लाइक बिफोर मैरिज जो एक्ट्रेसेस ऐड करती हैं मतलब फेयर एंड लवली का या फिर फेयरनेस क्रीम का या फिर मतलब हेयर कलर करने का, आफ्टर मैरिज वही एक्ट्रेसेस बेबी ऑयल, ऐसी चीज़ों का, बेबी सोप, ऐसी चीज़ों को वो ऐड करती हैं जिससे वो ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस जो आफ्टर मैरिज भी उनको देखना पसंद करते हैं, तो जो ऑलरेडी जो फीमेल हैं जो मैरिड हैं वो उनसे कनेक्ट हो सके और उनके प्रोडक्ट्स को वो यूज़ कर सकें। सो ये सारा खेल सिर्फ होता है किस तरह से आप उनके फीलिंग्स को और इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते। सेल्समैन होते हैं जिनको काफ़ी अच्छे से आता है लोगों को अपनी बातों में लाना और या फिर उनकी तारीफ़ करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। सो ये सब इकोनॉमिकल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। लोगों के बिहेवियर को, कंज्यूमर के बिहेवियर को किस तरह से आप बदल सकते हैं, उनकी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, उनकी जो चीज़ों के लिए उनका जो एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ आप उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। सो एक नेक्स्ट फील्ड है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी या फिर जो सैनिक मनोविज्ञान कहते हैं इसको, जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी आर्मी फोर्सेस है, उससे रिलेटेड जो उनकी साइकोलॉजी होती है उसका स्टडी करना मिलिट्री साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें जो कर्नल्स होते हैं, जो बड़े पोस्ट पर जो ऑलरेडी पोस्टेड है, जो कर्नल्स है, जो जनरल्स हैं, वो लोग अपनी जो आर्मी होती है, जो फोर्सेस होते हैं, उनका ध्यान रखना और जो जॉब होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। शायद इसीलिए आपको डॉक्टर और इंजीनियर हर दूसरे घर में मिल जाएंगे, लेकिन जो मिलिट्री के फोर्सेस होते हैं, जो हमारे कमांडर्स होते हैं, वो 10 घर में से एक घर में ही आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ कोई कमांडर है जो मिलिट्री से या फिर आर्मी से रिलेटेड है या फिर वो आर्मी का जॉब करता है।
तो क्योंकि ये जॉब काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ जॉब होता है, इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा नहीं जा पाते, या फिर वहाँ तक जो लोग मतलब नहीं पहुँच पाते, उनके इतने सारे जो रूल्स होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, वो उसको नहीं फॉलो कर पाते, इसलिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं वो हर एक दिन, हर एक पल। तो उनको एक अलग सा प्रेशर होता है वेदर का, कि वो किस जगह पर हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, और वहाँ पर वो कितना अडेप्टिव हो पा रहे हैं, अपने आप को कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब जो काम होता है वो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट को देखना होता है। उनके मूड को अच्छा रखना, उनको कूल रखना, उनको काम रखना मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। फील्ड है जिसको आप लीगल साइकोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारी लॉज होती है, जो हमारे कानून होते हैं, पुलिस होती है हमारी, जो एक मतलब हमारा जो एक क्रिमिनल एरिया जो होता है, कि जहाँ पर पुलिस, लॉयर्स जो इन्वॉल्व होते हैं या क्रिमिनल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, सो उससे रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है इसमें। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने अगर कोई क्राइम किया एक बार, या फिर गलती से किया, या फिर जानबूझकर किया, जो भी उनकी एज अभी बहुत कम है, तो उनको बड़े क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर वो उनके साथ रहेंगे तो फिर वो उनके जैसा ही बन करके निकलेंगे। तो उनको जुवेनाइल होम में डालना, और उनको सुधार गृह जो एक होता है उसमें डालना, उनको एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करना, ये लीगल साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी में देखा जाता है। कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसने कोई क्राइम किया, तो फिर उनको कैसा माहौल मिलेगा जेल में, ये सब क्रिमिनल साइकोलॉजी में देखा जाता है। ये तो था अप्लाइड साइकोलॉजी के फील्ड्स। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अप्लाइड साइकोलॉजी और प्योर साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से हम साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में अगर यूज़ करते हैं तो उसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहा जाता है, और जब हम नए नए रिसर्चेस बनाते हैं तो उसको प्योर साइकोलॉजी में देखा जाता है। सो अप्लाइड साइकोलॉजी हमारी लाइफ को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। काफ़ी सारे ऐसे फील्ड्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारी लाइफ से जिनका कनेक्शन डायरेक्ट होता है, और हम अगर उन चीज़ों का अप्लाई करते हैं तो हम वापस से अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।